नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक भोजपुरी एसोसिएट डायरेक्टर से। अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को ज़रा। जी, हर हर महादेव। जी मेरा नाम राज सेन है। जी मैं सर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी और भोजपुरी फिल्म में मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहता था। जी और इधर उधर जाके लोगों से बात करता था, जितने भी हमारे यहाँ के जी सिंगर थे, जो भी काम करने वाले थे। जी तो उन लोगों से हमने मिला। तो एक हमारे सर थे जी जो हमको एक भैया से मिलवाएं। जी आनंद गिरी उनका नाम है। जी तो उन्होंने सर मुझे काम देने के लिए मतलब बोला। बोला कि मैं काम हाँ, दूंगा बोला। आपको। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत गए। जी तो उनको मतलब ये लगता था कि ये लड़का कर नहीं पाएगा, कर कर नहीं नहीं पाएगा, उनको पाएगा। विश्वास नहीं हो उनको पाया। विश्वास नहीं हो पा रहा था। जी तो फिर एक फ़िल्म में हमें काम दिए। वो एक उनके दोस्त थे ड्रेसमैन। जी तो उनको मुझे मुझे ड्रेस में बुलाया गया, ड्रेस के कॉस्ट्यूम रूप में। में आपने काम किया, कॉस्ट्यूम राइट। में बुलाया गया सर। जी फिल्म का नाम था एक दिन की सांस। जी बस्ती में चल रहा था तो मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले फिल्म में ही मैं काम किया जब, जी तो मैं नीरज भैया को पसंद आ गया। मतलब वो बोले कि लड़का अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है। जी मैंने पूरा कॉस्ट्यूम संभालने लगा, पूरा कॉस्ट्यूम संभाला जी सर। उसके बाद सर फिर दूसरी फिल्म दूसरी फिल्म हमें मिल गई पवन जी की। कौन जी की? और नीरज भैया का ही कॉस्ट्यूम था। जी तो हमें वहाँ भेजा गया। पिक्चर का नाम था सर जियो मेरी जान। जी और उसमें मैंने पूरा कॉस्ट्यूम किया, जी जो कि उनके सामने लोग जाने से थोड़ा डरते हैं, नर्वस होते हैं कि बड़ा स्टार ना। बड़े स्टार है। और मैं भी सर सोचिए, दूसरी फिल्म में गया था तो मेरी भी हालत। अरे छोटे फिल्मों से हाँ, एक बड़ी फिल्म एक बैग जी में मैं बहुत बड़ी फिल्म में चला गया। जी तो वहाँ पे गया, फिर किया बेनिडर होके किया, एकदम डर नहीं था मेरे मन में। जी किया, अच्छे से किया। जी उसके बाद फिर मैं घर आया तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिल्में मिलने लगी। जी तो फिर मुझे असिस्टेंट करने का बहुत शौक़ था। जी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का बहुत शौक़ था। जी तो एक कन्हैया भैया मिले। जी कन्हैया विश्वकर्मा। हाँ, कन्हैया विश्वकर्मा जी मिले। जी तो उन्होंने मुझे 1-2 फिल्में असिस्टेंट कराया। जी फिर उनकी फिल्में थोड़ी कम दिन में चलती थी, मतलब फिल्मों में 1-1 महीना 2-2 महीना गैप होता था। जी तो फिर मैं कॉस्ट्यूम पकड़ लिया, जी क्योंकि पैसे की आवश्यकता थी। जी तो कॉस्ट्यूम करने लगा। जी फिर हमने एक पिक्चर की, उसमें मिले हमें रमजान सर, जी जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, विलन के रूप में काम करते हैं। तो वो हमें मिले, हमने उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, सब कुछ बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, जी कुछ स्टोरिया भी लिखता हूँ। जी तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया जी एक बार। फिर मेरी स्टोरी सुनी और सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा हम बात करेंगे, जी कोई अच्छा प्रोड्यूसर हो और उनसे बात करेंगे जी तो तुमको बुलाएंगे। फिर सर कुछ दिन के बाद मैंने अपनी स्टोरी पूरी रेडी की जी और सर ने बुलाया, मैं गया ऑफिस पे गया उनके। फिर बातचीत हुआ। जी फिर उन्होंने बोला कि तुमको असिस्टेंट करने का शौक़ है, बहुत अच्छे से करते हो। हमने कहा जी सर। बिल्कुल। तो उन्होंने एक डायरेक्टर हैं संदीप सिंह जी, जी वो हमारे यहाँ के हैं, गोरखपुर से ही हैं। जी तो उनके फिल्मों में मुझे एसोसिएट का काम मिला सर, जी रमजान सर की बदौलत। जी और सर मैं अभी कर रहा हूँ वो फिल्म, अभी चल रही है। फिल्म का नाम है मोहब्बत का सफ़र। जी और बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पे सब मतलब नाम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर को भी विश्वास नहीं था, रमजान सर को, जी लेकिन उनको भी इस समय लगता है कि मैं मतलब बहुत हाँ, कुछ काम करेगा। बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। जी हाँ सर, यही मेरा सफ़र रहा है भोजपुरी में। तो अभी आपको यहाँ तक जी पहुँचा हूँ। जी अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। दिल को बहुत सुकून मिलता है सर। जी बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब नीचे से एक ऊपर तक आना जी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो फैमिली आपकी सपोर्ट करती है? हाँ, फैमिली पूरी पूरी सपोर्ट करती है। जी पापा हमारे बोलते हैं कि अभी जब तक हम कमा रहे हैं तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको करना हो करिए, जो सीखना हो सीखिए। अभी आपके पास टाइम है, जी अभी अपने लाइफ के लिए कुछ कर लीजिए। तो डायरेक्टर बन के आपको कैसी फिल्में करनी करनी है मार्केट में? सर, डायरेक्टर मैं बनूंगा तो अच्छी फिल्में करूंगा सर। जी जैसे कि एक फैमिली दौर में जी अगर कोई गरीब बच्चा है तो वो आगे चल के कैसा काम करे कि वो आगे बढ़े, बड़ा आदमी बने। कोई पढ़ता लिखता नहीं है तो उसको कुछ हार्ड टचिंग देंगे कि वो भी पढ़ने लिखने पे मतलब एक गौर करे, थोड़ा सा जी सोचे। शिक्षा पे गौर हाँ, करें। शिक्षा पे सोचे कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं ऐसा होता, जी मैं ऐसा होता। तो जितने भी लोग अभी, जितने भी लड़के जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जी तो वो लोग भी शायद फिल्म को देख के ही कुछ सीख ले सर। बिल्कुल।
तो आप एसोसिएट डायरेक्टर के साथ साथ राइटिंग भी करते हैं? जी सर। तो किस तरह की राइटिंग करते हैं, फिल्म का या गाने का? अभी तक मैंने सिर्फ फिल्मों की राइटिंग की है। मैंने 3-4 पिक्चरें राइटिंग करके रखी हुई है। राइटिंग आपने किसी फिल्मों को देख के लिखना चाह रहे हैं या अपने माइंड से क्रिएटिव से आपसे? नहीं सर, देखिए मैंने बहुत पुरानी मतलब पुराने ज़माने की फिल्म भी लिखी है। तो मैं जब डायरेक्टर लोग से बात करता हूँ तो अभी बोलते हैं कि अभी देखो बेटा, अभी सास बहू की कहानियाँ चल रही हैं, अभी फैमिली ड्रामा चल रहा है। तो हमने 2 पिक्चर फैमिली ड्रामा का लिखा आपका है। माइंड क्या करता है, ऐसे फिल्में लिखना चाहिए कि अपने हिसाब से लिखना चाहिए? नहीं, अपने हिसाब से तो लिखना चाहिए सर, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी पसंद आना चाहिए। पब्लिक जो जिस चीज़ की मांग करती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे भी थोड़ा सा बदलना पड़ा, कहानी लिखना पड़ेगा। कहानी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्योंकि सर क्या होता है कि जब सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं पसंद आएगा तो मेरे कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो भोजपुरी आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? भोजपुरी के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी भोजपुरी के दर्शक लोग। जैसे कि देखिए, भोजपुरी हमारा धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू रहा है। तो बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। मैं योगेश साहनी। नमस्कार।